हाँ तो जी प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एमएससीसी ऑफिशियल में। मैं सुजीत, आप सभी का भाई। तो कैसे आप लोग? मैं भी कर सकता हूँ कि सब दिन की बात है, आज भी आप लोग कुशल पूर्वक से रहेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमने आपको वन शॉट के रूप में जो है हिंदी व्याकरण स्टार्ट किए और लगभग जो है हमारा हिंदी व्याकरण जो है खत्म होने के कगार पे है। और साथ ही साथ जो है हम क्लास 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए हम नन हिंदी स्टार्ट किए हैं और नन हिंदी में आपको दो चैप्टर पढ़ा दिए हैं। पहला हमारा हो गया तू जिंदा है तो जिंदगी में यकीन कर, दूसरा हमारा ईदगाह है और तीसरा कर्मवीर होना चाहिए। लेकिन आज हम कर्मवीर न पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास समय का बहुत ही कम महत्व है, यानी कि समय हमारे पास बहुत ही कम है। तो अब जो हम वो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे जिनमें से अधिकतर ऑब्जेक्टिव आने का चांस है, तो वही हम चैप्टर आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो उसी चैप्टर में से जो हमारा एक चैप्टर है जो कि हमारा है बाल गोविंद भगत। अगर जो बच्चे क्लास 10th में होंगे और बिहार बोर्ड से होंगे तो उनको पता होगा कि ये बाल गोविंद भगत जो है हम किस बुक में पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत जिनका लेखक कौन है? वो लेखक है आपको रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जो है। और ये जो हम पढ़ते हैं बुक वो हम क्लास 10th के बच्चों के लिए पढ़ाते हैं और क्लास 10th के बच्चों में आपको नन हिंदी में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? वो नन हिंदी में पढ़ते हैं। तो बाल गोविंद भगत आखिर कौन थे उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे थे, क्या करते थे, इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो हमारा चैप्टर होगा वो हमारा चौथा चैप्टर होगा। क्या होगा? चौथा चैप्टर होगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में जो दिखाया गया है बाल गोविंद भगत जी के बारे में, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। लिखा कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी लिखे। कौन लिखे हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी लिखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, कहते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मार्ग का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन अम्बाड़ों या अनुष्ठानों का निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ है। उनकी वेशभूषा सालों जैसे नहीं है लेकिन दिनचर्या और निर्णय की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गतिविधि रेखाचित्र की विशेषता और रूप में भी परिचित होंगे। तो ये हमारा कुछ इनका इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं, हम सीधा आपको कहानी में लेके चलते हैं। कहानी क्या होता है इनके बाद ही समझ में आएगा। और आप लोग कॉपी किताब निकाल के रखिएगा क्योंकि ये हमारा वीवीआई चैप्टर है, यानी कि इससे अधिकतर क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो आप लोग मिस ना कीजिए, कॉपी किताब निकाल लीजिए। जहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा वो हम लिख दिया करेंगे और जहाँ पे ना होगा वैसे हम पढ़ के आपको समझा दिया करेंगे। समझ गए? चलिए कहते हैं बाल गोविंद भगत मझोले कद के गिरे चिट्टे आदमी थे। कहते हैं मझले कद के मतलब मिडिल साइज के थे। कहते हैं मिडिल साइज के मतलब मध्यम साइज के थे, ना ही ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा, एक मध्यम साइज के थे। कहते हैं मध्यम साइज के थे। वो कहते हैं कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर ही होंगे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल गोविंद भगत जी का जो है ये आपको कितना उम्र था? तो बाल गोविंद भगत का जो एज था वो आपको 60 साल था। कितना साल था? वो 60 साल। कितना था? 60 साल था। वही बोलता है कि 60 साल से ऊपर ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रहते थे किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगा किए करते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पे कबीरपंथियों की एक कनपट्टी टोपी। जब जरा आता तो काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ और बदल माला बांधे रहते थे। बात करते हैं बाल गोविंद भगत के बारे में। तो वह बाल गोविंद भगत आपको 60 साल से ऊपर के थे। क्या थे? 60 साल से ऊपर के थे और मल्ले कर मतलब मिडिल साइज के थे। यानी मिडिल साइज का मतलब कि मध्यम साइज के थे। इनके ना ही ज्यादा बड़ा थे और ना ही ज्यादा छोटे थे। अगर बात करें तो वो जो आपको दाढ़ी सब न रखते थे। क्या बोले हम कि दाढ़ी सब
जैसे महिला को देखेगा तो महिला आपको देखा जाए तो अपने मांग का सिंदूर जैसे ना करता है, ठीक उसी तरह से जो है ये बाल गवर्धन भगत सर जी जो है आपको नाक के एक छोटे जान से शुरू करता और पूरा जो है सर तक जो है मतलब ले जाते थे। तो ये इनको टीका कहते थे। कपड़ा जो है वो बहुत ही कम पहनते थे। क्या बोले कि कपड़ा बहुत ही कम पहनते थे। अगर मान लीजिए ठंडे हो गए तो ठंडे में ही क्या करते थे, एक काला सा कंबल लेते थे और वही से अपना गुजारा चलाते थे। ये कौन थे आपको, बाल गोविंद भगत जी का था क्या चाहता था। अगर बात करें तो कहता है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या बोलते हैं कि ये बताता है कि बाल गोविंद भगत जो है ना देखने से आपको न लगेगा कि ये बाल गोविंद भगत जो है वो साधु है। क्या बोले हम कि बाल गोविंद भगत जी जो है वह देखने से आपको नहीं लगेगा कि ये साधु है, लेकिन वो साधु थे। और बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल, गृहस्थ उनकी गृहिणी में तो क्या बोलते हैं, इनकी गृहिणी की तो मुझे कुछ याद नहीं है, उनके बेटे और पतोहों को मैंने देखा था। तो बोला है कि उनके बेटे और पतोहों को मैंने देखा था। ये कौन बोलता है, ये आपको रामदेव से बेनीपुरी जी कहते हैं जो कि लेखक है। देखा था, थोड़ी खेती बाड़ी करती थी, अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। बाल गोविंद भगत जी के पास क्या थे, मकान भी थे, रहने के लिए मकान थे, साफ सुथरा कहता है। किंतु खेती-बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ से तो आपको आ गए हैं, तो ये हमारा लेखक है। अब यहाँ से हम आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लिख देते हैं कुछ पॉइंट। पॉइंट नंबर पहला हमारा क्या होगा, ये हमारा पहला पॉइंट है कि इनका जो एज था यानी कि उम्र कितना का था, उम्र इनका हुआ 60 साल था। ठंडा में ये कौन सा वस्त्र पहनते थे, तो काली कमल। ठंडा में क्या होते थे, काली कमल। क्या बोले हम, काली कमल। काली कमल से जगह चलाते थे, कमल 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 ऐसे होता है। काली कमल से क्या कराते, अपना जुगाड़ चला लेते थे। इनके बाद अगर बात करें तो ये जो है अपना गुरु जो है, गुरु को बाल गोविंद भगत जी जो है अपना गुरु किसको मानते थे, तो अपना गुरु जो है वो आपको कबीर साहब को मानते थे। किसको मानते थे, कबीर साहब को मानते थे। कबीर साहब, कबीर साहब को क्या मानते थे, अपना गुरु मानते थे। कौन, बाल गोविंद भगत जी। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो क्या बोले हम कि बाल गोविंद भगत जो है मतलब किसको मानते थे, अपना गुरु, तो कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे। कबीर के द्वारा जो गीत गाया गया है, कबीर साहब के द्वारा जो है जो गीत गाया गया है, वही गीत कौन गाते थे, बाल गोविंद भगत जी जो गाते थे, मतलब बाल गोविंद भगत जी गाते थे। तो वह बोलता है कि उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेश पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। ये आप लोग याद रखिएगा कि बाल गोविंद भगत जी जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, नहीं बोलते थे। खरा व्यवहार रखते थे, किसी से तो टुक बात करने में संकोच नहीं करते थे। मान लीजिए जैसे हम हो गए और भी किसी आदमी को देखेगा, तो अगर कोई आदमी आपसे बात करना चाहता है तो वो बात करना नहीं चाहते थे। दूसरे आदमी की बात करें, दूसरे आदमी को देखें तो वो बात करना नहीं चाहता है। लेकिन बाल गोविंद भगत जी जो है ऐसे न थे, वो किसी से भी बात करने में जो है संकोच न करते थे। मान लीजिए हम गए तो हमसे भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, यानी कि बात करने में वो संकोच नहीं करते थे। ठीक, किसी को खाम का झगड़ा मोल नहीं लेते थे और वो झगड़ते भी नहीं थे किसी से, किसी की चीज नहीं छूते थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोग को कौतूहल होता था, कभी वह दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे। आजकल तो वही है, जाके किसी खेत में बैठ जाओ, शौच करके आ जाओ, लेकिन ये ऐसे बाल गोविंद भगत जी नहीं थे, कभी भी किसी दूसरे आदमी के खेत में शौच करने के लिए नहीं जाते थे। समझ गए, नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उसकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होते थे सिर पर लाद कर उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर में 4 कोस थे।
यानी कि आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि बाल गोविंद भगत जी जो है बुआ, ये जो हमारा बाल गोविंद भगत जी जो है, इनके खेत से जो उपजाऊ होते थे फसल, क्या बोले, फसल जो उपजाऊ होते थे वो कहाँ ले जाते थे? तो वो आपको ले जाते थे बुआ अपने साहब के दरबार में, साहब के दरबार में, दरबार में ले जाते थे। इनका साहब कौन थे? तो इनका साहब थे कबीरदास जी, जो उपजता फसल, जो भी फसल उपजता उनको कहाँ ले जाते थे? अपने साहब के दरबार में, यानी कि कबीर पंथ में ले जाते थे। कहाँ? कबीर पंथ में ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे? कबीर पंथ, कबीर पंथ। कहाँ ले जाते थे वो? कबीर पंथ में ले जाते। और यहाँ से जो भी इनको मिलता, क्या बाल गोविंद भगत जी को जो है, ये जितना भी इनके खेतों में फसल उपजता था सब अपने सर पे लाद के और ये लेके चले जाते थे अपने साहब के दरबार में ले जाते थे। इनका साहब कौन थे? कबीरदास जी थे। तो कबीर पंथ में ले जाते हैं। और कबीर पंथ में जो है बाल गोविंद भगत जी के घर से कबीर पंथ जो है वो आपको 4 कोस थे। कितना कोस थे? 4 कोस दूर थे इनके घर से। यहाँ से जो इनका घर हो गया बाल गोविंद भगत जी के घर, ये हो गए, मान लीजिए ये घर हो गए। यहाँ से जो यहाँ आते थे इनका जो दूरी है वो आपको 4 कोस है। वो कितना है? 4 कोस है, याद रखिएगा। यानी कि पूछा जाएगा कि बाल गोविंद भगत जी के घर से कबीर पंथ की दूरी कितनी थी? तो आप लोगों को बताना है कि 4 कोस थी। कितना? 4 कोस थी। तो ये आपको याद रखना है। वही देखिए ना, कहता है साहब के दरबार में ले जाते थे, उनके घर से 4 कोस दूर था एक कबीर पंथ थी। मठ से मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया करते थे और प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते थे। हम आपको बोला कि कबीर पंथ में जाकर क्या करते थे? ले जाकर क्या करते? कबीर पंथ में दे देते थे और ये कबीर पंथ के द्वारा जो भी इनको मिलता प्रसाद के रूप में, उनसे ही जो है ये अपना परिवार का जो है ना मतलब खर्चा चलाते थे, खर्चा चलाते थे, खाते थे वही जो इनको पेट के रूप में, क्या बोले हम, प्रसाद के रूप में मिलते थे। तो इनके घर से जो बाल गोविंद भगत जी के घर से जो है ये कबीर पंथ की दूरी कितना है? 4 कोस है। कितना है? 4 कोस है। इनके बाद जो भी बाल गोविंद भगत जी जो है जो भी फसल उपजाते थे, फसल उपजाने के बाद जो भी होता था वो कहाँ छोड़ाते थे? तो वो अपने साहब के दरबार में ले जाते थे, यानी कि कबीर पंथ ले जाते थे। और कबीर पंथ में जो है जो भी इनको मिलता वो अपने घर ले आते। इनके बाद बात करें कि कबीर पंथ और बाल गोविंद भगत के घर की दूरी जो है आपको 4 कोस है। इनके बाद बाल गोविंद भगत जी जो है अपना गुरु किसको मानते थे? तो कबीरदास जी को मानते थे। किसको मानते थे? कबीरदास, कबीरदास जी को मानते थे। ठंडा में ये किसका तरह से काम चलाते थे? तो ये आपको काली कमल से क्या करते थे? काम चला लेते थे। तो बात करते हैं बाल गोविंद भगत जी का जो लेखक है वो कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। तो ये हमारा हो गया। कहते हैं इन सबके ऊपर मैं मूल था उसे मधुर गाना पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे एक पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम और समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। काली कमल चल रहे हैं, कई रोपनी हो रही है, धान में पानी भरे हुए हैं, बच्चे उछल रहे हैं, औरत कलेवा कर रहे हैं और मेज पर बैठी है। आसमान बादल घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पूर्वाई हवा चल रही है। ऐसे ही समय आपके गालों में एक स्वर्ग रंग झंकार सी कर रही है। क्या यह सच है? यह कौन है? यह पूछना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लेथरे अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनके अंगुलियों एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिछा रहे हैं। उनका कद एक साथ एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चों खेलते हुए झूम उठते हैं और मेल पर खड़ी औरतों को होठ कप कपा उठते हैं, गुनगुनाने लगती है। हरवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं और रोपनी करने वाले की उंगलियां एक अजीब कलर में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या फिर जादू।
बात करते हैं, आप सब जो है धान रोपे होंगे, जो भी बच्चे होंगे, आप ना रोपेंगे तो आपके मम्मी पापा रोपेंगे। अगर जो गांव से बिलोंग करते हैं तो वो देखे होंगे कि जब धान की खेती होती है तो उस समय जो है बादल सब अधिकतर मात्रा में बारिश होने का भी संभावना रहता है, बादल सब भी गिरा रहता है। तो वो बोलता है कि बादल जो है, देखिए बाल गोविंद जी के समय में क्या होते थे, बाल गोविंद जी के समय में ये होते थे कि जब भी बाल गोविंद भगत जी अपना धान खेत में धान रोपते थे तो वो पंक्तिबद्ध रोपते थे, और जब रोपते थे तो गाना गाते, और गाना गाते ऐसे गाना गाते थे जैसे पूर्वाई हवा चल रही है, बादल गिरे हैं, बच्चे खेत में खेल रहे हैं। क्या है, बच्चे खेत में खेल रहे हैं। हल वाले करने वाले जो हल जोतता है, हल लेकर जो जोतता है उनको बोलते हैं, खेत में जो हल चलाते हैं उनको हल वाले बोलते हैं। तो हल वाले भी चल रहे हैं और रोपने भी कर रहे हैं। जब वो गाना गाते थे, गाना गाते थे तो उनके गाना सुनने के बाद जो है, उनके गाना सुनते हुए थे और अच्छा से ऐसे रोपते थे धान को कि जिस तरह से जो मतलब जैसे अपना लोग गाना ना गाते हैं, गाना गाने के बाद सुर मिलाते हैं, म्यूजिक जब सेट करते हैं तो म्यूजिक के अनुसार गाते हैं। तो वो जो आपको देखा जाए तो गीत जो गाते हैं ना, बाल गोविंद भगत जी गीत गाते हैं तो इस तरह से गीत गाते हैं कि जो भी रोपनी करने वाले रहते हैं सबको लगता है कि नहीं, एक पंक्ति पर जो है ना जिस तरह से गाना का सुर बनता है ठीक उसी तरह से जो है वो जो रोपने वाले रहते हैं वो भी अपना जो है ना उंगली से क्या करते हैं, धान को रोपने में लगाते हैं। फिर हर वाले क्या करते हैं, ताल मिलाते हैं, पैर से ताल मिलाते हैं। अब कोई भी गाना गाता है बाल गोविंद तो उनको ताल मिलाता है। तो ये थे उनका क्या, बाल गोविंद जी का जादू था, समझे। भादों की वह अंधेरे अदरतिया, अभी थोड़ी ही देर में मूसलाधार वर्षा खत्म हो गई है और बादल गरज रहे हैं। बिजली की तरफ से अपने कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली को झंकार या दादुओं को टर बागवान भगत की संगीत को अपने कुलाका में डुबा नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक कर बज रही है और वो गा रहे, गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखिया, चिहुक चिहुक न करे। हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु समझदारी और अकेली में चमक उठती है, किंतु उठती है उसी भारे बादलों वाले भादों में आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में आकाश में कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता है। अरे अब सारा संसार निस्तबंता में सोया है, बालगोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागे चोट मुसाफिर जाग चला। देखिए जब भी आप देखिएगा कि बारिश होता है तो बारिश जब भी होता है तो आप लोगों को पता होगा गांव में अगर जो भी बच्चे रहते हैं वो देखेंगे कि जब भी बारिश होता है तो बारिश होने के बाद जब कुछ देर बाद देखिएगा कि मेढक, जिसको अपना भाषा में बेंग भी बोलते हैं, मेढक जो है टिटराने के लिए वो बोलते रहते हैं। मेढक क्या करते हैं, बोलते रहते हैं और आवाज किसमें रहते हैं, ऐसे करके निकालते रहते कि नहीं रात के समय। तो वो बोलता है कि रात का समय है, मेढक टिटराते रहते हैं, सब सोया हुआ है, जितना भी आदमी सब सोया हुआ है और बाल गोविंद भगत जी कमल उड़े हैं, अपना खंजरे लेकर बजा रहे हैं और गाना क्या गा रहे हैं कि तेरी गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखिया, चिहुक चिहुक गोद गा रहे हैं। ये कौन गा रहे हैं, बाल गोविंद भगत जी। और एक और गाना गाते हैं कि तेरी गठरी में लागे चोर मुसाफिर जाग जला। ये कौन गाना गाते हैं, ये आपको गाना गाते हैं कौन, बाल गोविंद भगत जी। और यही जो गाना गाते हैं कि सबको जो भी सुनता है वो जागे रह जाते हैं। ये होता है बाल गोविंद भगत जी का गाना का जादू था। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। अब यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिलेगा कि कार्तिक के समय जी जो है कार्तिक के समय बाल गोविंद भगत जी कौन गाना गाते थे, तो प्रभातियां गाना गाते थे। प्रभातियां कार्तिक के समय न शुरू हुआ, कार्तिक के समय क्या गाते थे, प्रभातियां क्या बोले, प्रभातियां क्या लेके हुआ, प्रभात, यानी कि कार्तिक के समय शुरू होता है तो इनका प्रभातियां भी शुरू हो जाते हैं, फागुन तक चलता है। अब यह है कार्तिक प्रभातियां। आपसे पूछा जाएगा कि
पूछा क्या जाएगा कि बाल गोविंद भगत जी का जो प्रभातिया है वो कब से कब तक चलता है। तो ये जो आपको कार्तिक से लेकर क्या लिखे हम, कार्तिक से लेकर फागुन तक चलता है। कहां तक, फागुन तक चलता है। कहां तक चलता है, फागुन तक चलता है, यानी कि कार्तिक से लेकर फागुन तक चलता है। किसका, तो बाल गोविंद भगत जी का प्रभातिया चलता है। इन दिनों तक सवेरे उठते हैं, न जगे किसी वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर की पोखरे की ऊंची भीड़ पर अपनी खंजरी लेकर बैठते और अपने गाने टहलने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाले हूँ, किंतु एक ही माँ कि उसी दाम किटकिटाने वाली भोर और उसका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। कौन बोलते हैं, ये आपको बोलता है रामवृक्ष बिनपुरी। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे ही नहीं थे, पूरब में लोई लगा रही थी, जिसकी लम्बियों को शुक्र तारा और बढ़ा कर रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा गया रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य में अमृत मालूम पड़ता था। रहस्य वातावरण था, सारा वातावरण अजीब रहस्य के वातरित मालूम पड़ता है तथा उस रहस्यमय वातावरण में कुछ एक कोस की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत जी अपने खंजरी लिए बैठे और उसके मुंह से शब्दों की ताक लगा था। उनकी उंगली खंजरी पर तलाक कर क्या बोलते हैं, उनकी उंगली खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इन मस्त हो जाते कि इसमें सुरूर भी आते, उत्तेजित हो उठते, मालूम होता कि अब खड़े हो जाए। काली कमली बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाली से कपा रहा था, किंतु तारे की छाव पर उनकी मस्त और सम बिंदु जब तक चमक ही पड़ती थी। बात करते हैं क्या, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, ज्यादा ये लिखा है, इसमें लिखा क्या गया है, इसमें लिखा गया है बस इतना ही कि कार्तिक से लेकर फागुन तक जो है ये बाल गोविंद भगत जी का क्या है प्रभातिया शुरू हो जाता है। और इस प्रभातिया में क्या कहते हैं, ये सब रोज सुबह उठते हैं, 5 बजे सुबह उठते हैं। उठने के बाद इनके घर से 2 कोस है ना, एक मिनट सॉरी 2 मील दूर जो है, क्या बोले हम, 2 मील दूर जो है एक तालाब है, वहीं पे जाता है। सुबह सुबह उठे, वहीं पे जाके क्या करते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अपना खंजरी लेता है और खंजरी लेने के बाद गाना स्टार्ट हो जाता है। एक दिन रामवृक्ष बेनीपुरी क्या किए, ऐसे जब देखे इनको गाना गाते हुए तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो गए तो देख रहे हैं कि ये गाना भी गा रहे हैं और गाना गाते गाते क्या किए, कभी कभार जो है गाना गाते इतना मस्त हो जाते हैं कि काली कमर उठाकर फेंकते हैं और डांस करने लगते हैं। कौन, ये बाल गोविंद भगत जी। तो इनको जो देखते हैं कौन, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ऐसे करते हुए, तो इनको भी मन करता है कि हम भी कुछ देर के लिए जो है क्या करें, डांस करें, लेकिन ऐसे करते हैं नहीं। तो ये जो है आपको इस लाइन में लिखा गया है। अब बात करते हैं कि गर्मियों में जो उनकी राजी उस समय शाम की बड़ी शीतल कर देती है। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते हैं और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते हैं। खांजरी और करतारों की भरबार हो जाती है। एक करतारों में वर्ग कर जाते हैं उनकी प्रेमी मंडली से उसे दुहाई तिहाई धीरे धीरे स्वर ऊंचा करने होने लगता है। एक निश्चित गति और उस ताल स्वर में चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में ऊपर उठने लगते हैं। धीरे धीरे मन तन पर हवा हो जाता है। होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बीच खंजरी लिए बाल गोविंद भगत जी नाच करने लगते हैं और उनके हाथ ही सर के तन और मन नेत्र को हो जाते हैं। सारा आनंद नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बाल गोविंद भगत जी को जो है चाहने वाले होते थे, उनसे प्रेम करने वाले बहुत थे। अब गर्मियों के महीने में क्या करते थे, ये तो आपको ठंडी के महीने में, चाहे वो ठंडी के महीने में हो गए चाहे गर्मी के महीने में हो गए, ऐसे करते थे। 5 बजे उठे, उनके घर से जो है 2 मील दूर जो है एक तालाब थे, वहां पे गए, स्नान किए। स्नान करने के बाद अपना खंजरी लिए, गाते हुए आ रहे हैं,
और किसी जगह बैठ के गाना गा रहे हैं। ठीक, ये तो हम बता देते हैं। अब गर्मियों के महीना में क्या करते हैं, गर्मियों के महीने में स्नान किए, स्नान करने के बाद जो अपना आंगन में बैठे, आंगन में बैठने के बाद खंजरी लेकर गाना गा रहे हैं। धीरे धीरे जितने भी इनको चाहने वाले थे सब आके इनके आंगन में बैठ जाते हैं और गाते 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 जो है राम ये बाल गोविंद भगत जी जो है कभी नाच भी करने लगते हैं और उनके साथ जो है जितना भी इनका चाहने वाला है उनका मन क्या हो जाता है, नृत्य देखकर जो है अच्छा लगने लगता है और खुश हो जाते हैं। बाल गोविंद भगत जी की संगीत साधना और चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा हुआ इकलौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और बोधा था, किंतु उसके कारण बाल गोविंद भगत और उसे और भी मानते थे। उनकी समझ ऐसे आदमियों पर भी ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि इससे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साधन और उसकी शादी कराई थी और तो बड़े ही बड़ी ही सुबह और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रधानाधिकारी बनाकर भगत को बहुत ही दुनियादारी में निवृत्त कर दिया था। उसका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने के लोगों को कहा। फुर्सत की तो मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर रखती है। हमने सुना कि बाल गोविंद भगत सिंह का बेटा मतलब बाल गोविंद भगत जी जो है उनका बेटा मर गया और तुम्हारा बस उसके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे आंगन में एक चटाई पर लिपट कर एक सफेद कपड़े से ढका रहा है। कुछ क्या बोल रहे हैं, वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते थे, उस फूल में कुछ तोड़कर उस पर बिखर रखे हैं फूल और तुलसीदार भी सिरहाने एक चिराग जला कर रखा है और उसमें सामने जमीन पर एक आसन जमाए गीत गा रहे हैं। गीत गा रहे हैं। वही पुराने स्वर, वही पुरानी तालियां और घर में पतोह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत जी गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी कभी पतोह को नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को करते। आत्मा परमात्मा के पास चल गए हैं। वरहीने अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें विश्वास और बोल रहा था। वह चरम विश्वास हो हमेशा ही मृत्यु पर ही विजय होता है। बात करता है कौन रामदेव बेनीपुरी क्या बोलते हैं। ये रामदेव बेनीपुरी जी कहते हैं सबसे आश्चर्य के बाद तो रामदेव बेनीपुरी जी तब हो गए जब देखे कि इनका एक बेटा था। कौन था, इनका बेटा था। बेटा बहुत ही सुस्त था। क्या था बेटा, क्या थे, बहुत ही सुस्त थे, बोधा भी था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाल गोविंद भगत जी के कितना बेटा थे। तो बाल गोविंद भगत जी की जो है वो एक बेटा थे। बेटा की बात करें तो एक ठो बेटा है। कितना बेटा है, एक ठो बेटा है। ये भी कैसे है, तो सुस्त है। कैसे है, सुस्त और क्या थे, बोधा थे। सुस्त और बोधा थे। क्या थे, सुस्त और बोधा थे। इनका जो है शादी कराता है। क्या कराता है, शादी कराता है। यहाँ पे इनको मिटाने के बाद हम लिख देते हैं। एक बार क्या कीजिए, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके बाद लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप लोग लिख लीजिएगा, से ले लिए। चलिए एक बार हम समझा देते हैं एक बार फिर से। तो देखिए बाल गोविंद भगत जी के बारे में देखते हैं। तो बाल गोविंद भगत जी की इनकी जो लेखक है वो आपको कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। अब बात करते हैं कि बाल गोविंद भगत जी जो है आपको 60 साल के थे। 60 साल से ऊपर के थे। 60 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर के थे। क्या थे, 60 साल से ऊपर के थे। और इनका क्या था, 60 साल से ऊपर के थे। इनका जो बाल जो है क्या थे, सफेद थे। ठंडा के समय ये काली कम्बल से चलाते थे, अपना काम चलाते थे। गुरु जो है आपको कबीर साहब को मानते थे। किसको मानते थे, कबीर साहब को मानते थे। इनकी जो प्रभातियां हैं, इनकी प्रभातियां जो है वो कार्तिक से शुरू होता था।
कार्तिक से शुरू होता था और फागुन तक चलता था। कहां तक? फागुन तक क्या करता था? चलता था। अब बात करते हैं कि बाल गोविंद भगत जी जो है खेती करते थे, तो खेती से कुछ फसल भी होता था, ऐसा तो ना कि फसल ना होता था, फसल भी होता है। तो वो जो फसल होता था वो आपको कहाँ दे आते थे? वो आपको कबीर पंथ में दे आते थे। कहाँ पे दे आते थे? कबीर पंथ में दे आते थे। और बाल गोविंद भगत जी के घर से कबीर पंथ की जो दूरी है वह आपको 4 कोस है। कितना कोस है? 4 कोस है। 4 कोस है। और जो भी कबीर पंथ से जो है बाल गोविंद भगत जी जो चढ़ाते थे, उनको प्रसाद के रूप में जो मिलते थे, जो भी उनको कहाँ ले जाते थे? तो घर ले जाते थे और उन्हीं से क्या करते थे? अपना गुजारा चलाते थे। ये तो इनका हो गया क्या? कुछ हो गया। इनके बाद और भी हम आपको बताना चाहते हैं, इनको मिटा देते हैं, ये तो समझा दिया आपको। इनके बाद देखो बाल गोविंद भगत जी के बारे में बात करते हैं और भी कुछ। बाल गोविंद भगत, देखो इनके बारे में अगर बात करें तो ये जो है अपना इनके घर से जो है तालाब की जो दूरी है वह 2 मील है। कितना है? 2 मील। तालाब की दूरी ये हम कहां से लिख रहे हैं? ये जहां पे बाल गोविंद भगत जी स्नान करने जाते थे। कहां जाते थे? स्नान करने जाते थे, समझे? तो तालाब की दूरी है, यानी इनके घर से जो तालाब की दूरी कितना है? तो 2 मील दूर है। कितना है? 2 मील दूर है। कितना है हुआ? 2 मील दूर है। और वैसे आगे क्या करते थे? अपना गाना गाते थे और गाना गाते गाते जो इनकी जो चाहने वाला है उनको भी क्या करते थे? अपने साथ कर लेते थे। ये तो हो गए। इनके बाद बात करते हैं वो कि इनकी जो बेटा था, इनका बेटा क्या था? इनका बेटा वो एगो था। एगो इनका क्या था? बेटा था। अब इनका जो बेटा था कैसे था? सुस्त था। कैसे था वो? सुस्त और बोधा था। सुस्त और क्या था? बोधा था। क्या था? सुस्त और बोधा था। उनका शादी कराया। क्या कराया हुआ? शादी कराया। तो इनका पतोह कैसे मिला है? पतोह कैसे मिला है? सुस्त और सुशील मिला है। सुस्त और सुशील। सुशील कहने का मतलब सुंदर, सुस्त मतलब अच्छा, व्यवहार में भी देखने में अच्छा था और सुशील भी था। ठीक, ये हो गए। और क्या करता है? जब रामवृक्ष बेनीपुरी जी जाते हैं, कहा? इनके घर देखने के लिए। क्या बोले हैं? कि जब रामवृक्ष बेनीपुरी जी जाते हैं इनके घर देखने के लिए, बाल गोविंद भगत जी के देखने के लिए, तो देखते क्या है? देखकर आश्चर्य क्या होता है? आश्चर्य ये होता है कि इनका जो बेटा है, कौन? बाल गोविंद भगत जी के जो बेटा है, ये आपको मरा हुआ है। क्या है? मरा हुआ है। क्या है? मरा हुआ है। और मारा हुआ किस तरह से? मान लीजिए ये हो गया, आपको इनका बेटा हो गए, ये एक चटाई लिए हैं और चटाई पर क्या किए? चटाई पर लिटा दिए हैं। और लिटाने के बाद जो है यहाँ पे कुछ अगरबत्ती जलाते हैं। क्या किए हैं? अगरबत्ती जलाते हैं। इस पर कुछ फूल जो है क्या किए? छीट दिए हैं। समझे? अगरबत्ती जला दिए हैं, फूल छीट दिए हैं। और तुलसी भी जो है यहाँ पे जो है, मतलब बाल गोविंद भगत जी, आपको बता दो कि बाल गोविंद भगत जी जो है ना अपना आंगन में जो है क्या करते थे? फूल भी उगाते थे। क्या करते थे? फूल सब भी उगाते थे। क्या करते थे? फूल उगाते थे। तो ऐसे क्या किया? सुला दिए हैं। और बाल गोविंद भगत जी जो है कहीं बैठ के, मतलब आंगन में ही जो है चटाई पर बैठ गए हैं और क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। और वही स्वर में गा रहे हैं जैसे पहले गाते थे, वही स्वर में गा रहे हैं। और इनकी जो पतोही है, पतोह है कौन? बाल गोविंद भगत जी का जो पतोह है, उनको जितने भी महिला है, उनको चाहने वाली जितनी भी महिला है, उनके पतोह को क्या करना है? चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी बाल गोविंद भगत जी क्या करते हैं? आते हैं अपने पतोह के पास और बोलते हैं कि चुप हो जाओ,
चुप काहे हो जाते हैं, चुप हो जाने के लिए बोलता है। अब चुप काहे हो जाने के लिए बोलता है, चुप हो जाने के लिए इसलिए बोलता है, कहता है कि ये तो मरना ही था, एक ना एक दिन तो मरना ही था। इनकी जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिल गई है। कौन बोलता है ये बोलता है बाल गोविंद भगत जी अपने पुत्रों को कि चुप हो जाओ, काहे रो रही है, एक ना एक दिन तो सबको मरना है, हमको भी मरना है, आपको भी मरना है। अच्छा हुआ कि पहले मर गए, अब इनका जो आत्मा है, परमात्मा इनकी जो आत्मा के लिए जो राह देख रहे थे, अब जाके वो अच्छा से मिल जाएगा, इसलिए ये क्या कहते हैं, चुप हो जाने के लिए बात करते हैं। और ये बात बोल के क्या बोलते हैं, चले जाते हैं और फिर से गाना स्टार्ट कर देते हैं, गाना गाने लगते हैं और डांस भी करते हैं। ये करने के बाद जो है कभी काल इनके जो पतोह सोचता है, इनका जो पतोह है वो सोचता है कि बुढ़वा शायद पागल तो ना हो गया है, आंगन में बेटा इनका मर गया है और ये खंजरी लेकर गाते जा रहा है, गाते जा रहा है। और कभी काल बोलता है कि रोने की जगह जो उत्साह बनाओ। तो ये सोचकर क्या करते हैं, इनका पतोह जो है इनको सोचने लगता है कि ये बुढ़वा पागल तो ना हो गया है। तो ये जो है देखकर जो है ना रामवृक्ष बेनीपुरी जो है क्या करते हैं, दंग हो जाते हैं। अब कहते हैं इनका तो बेटा का तो मृत्यु हो गया है। अब देखिए कहता है बेटा की क्रिया कर में तुल नहीं किया, पतोह से ही आग दिलाई। अब बात करते हैं कि बाल गोविंद भगत जी जो है, इनका जो बेटा है जब मर गया तो इनका जो बेटा का जो अंतिम संस्कार किया, अंतिम संस्कार करने वाले जो अग्नि जो दिया वो कौन दिया, इनका पतोह ही दिया है। कौन दिया है, खुद से न दिया बाल गोविंद भगत जी, इनका पतोह दिया है, आग दिलाई। किंतु ज्योति श्रद्धा और अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर उनके साथ कर दिया, आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोह रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपकी लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़ गए तो चुल्लू पर पानी कौन देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत जी का निर्णय अटल था, तो जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगा। किंतु आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी क्या करती, जब इनका बेटा मर गया, बाल गोविंद भगत जी का बेटा मर गया, तो उनकी जो पतोह थी, किसका, बाल गोविंद भगत जी का जो पतोह था, पतोह के भाई को बुलाता है और बोलता है कि इनकी जो है दूसरी शादी कर दीजिएगा, लेकर जाइए। इनका जो पतोह है वो जनाने चाहती है और बोलती है कि मैं अगर चली जाऊंगी तो आप जो बुढ़ापे में जो है आपका सहारा कौन बनेंगे, आपको खाना बनाकर कौन देंगे, आप जब आइएगा कहीं से पानी मांगेगा तो वो पानी कौन देंगे आपको लाके, ये बोलते हैं। इनके बाद ये बोलने के बाद जो है बाल गोविंद भगत जी जो है इनका निर्णय अटल जाता है और बोलता है कि तू जा नहीं तो हम जो है खुद ही गांव को छोड़कर चले जाएंगे। ये निर्णय सुनकर क्या करते हैं, बाल गोविंद भगत जी क्या करते हैं, बाल गोविंद भगत जी का पतोह जो होता है वो अपने भाई के साथ चले जाते हैं और इनका भाई जो है दूसरा शादी कर देते हैं। तो ये था आपको बाल गोविंद भगत जी के बारे में। इनके बाद क्या होता है, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप और वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे और उसकी आस्था न रहते थे, जितना संत सगमन और लोग दर्शन पर पैदल ही जाते थे। कबीरदास कहता है कबीर 30 कोस पर गंगा की साधु थी, कबीर 30 कोस पर गंगा थी, साधु की सवाल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी को भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पे ही लौट कर खाते, रास्ते भर खिचड़ी बचाते गाते, मतलब खंजरी जो है बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी भी पी लेते 4-5 दिन और जाने लगते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मरते और बुढ़ापा आ गया था। किंतु टेक वही जवानी वाली इस बार लौटे, तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद तबीयत नहीं सुधरे, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम वज्र और सोने वाले नहीं थे, वह उन्हें जादू वही दोनों जो गीत स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु कहकर टल जाते थे। उस दिन भी संध्या में भी गीत गाए, किंतु मालूम नहीं होता जैसे धागा टूट गए हो, माला एक दाना बिखर गया हो, भोर में
लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल जीत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजरा पंजरा। अब देखिए क्या होता क्या है, इनकी जो पटोरी जी थी उनको तो भाई के द्वारा भेज दिए और बोल दिए कि तू जा नहीं तो हम खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। बेचारे क्या करते, ये सुन कर कि उनके पतोर चले गए। अब क्या किए कि बाल गोविंद भगत जी का जो घर है वहां से जो है कबीर तीस जो है कबीर जो है कबीरपंथ जो है कबीरपंथ से जमगा बाल गोविंद भगत के घर हो गए और इनके बाद जाते थे कबीरपंथ और कबीरपंथ से जो है 30 किलोमीटर जो है मतलब 30 कोस जो है सॉरी 30 से अगर बात करें तो एक 3 किलोमीटर का जो है एक कोस होता है यानी कि 90 किलोमीटर जो है वो रोड चलते थे। गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। क्या बोले, कबीर 30 कोस पर था। कबीर जो है मतलब कबीर 30 जो है कोस पर गंगा थी। साधु को समझ लेने का क्या करते, मतलब वहां पे जाते थे और जाने के बाद जो स्नान होने के बाद आए कुछ खिचड़ी ले जाते थे अपने साथ, चार प्यास लेते थे पानी पी लिए, खिचड़ी खा लेते थे और किसी से मतलब मांग के ना खाते थे। बेचारा किसी से मांग के ना खाते थे, ऐसे आए और रोज जाते थे। तो ऐसे होने से लंबा इनका उपवास हो जाता था, 3 से 4 दिन का उपवास होता था। इनके कारण से जो है इनका तबियत जो है ना धीरे धीरे बिगड़ते गया। इनको समझाने वाले जो मतलब जो इनको चाहने वाले थे वो इनको समझाए थे कि स्नान सब करना छोड़ दीजिए आप, लेकिन उनके बात को टालकर आगे बढ़ जाते थे। आगे बढ़ते हो क्या, एक दिन इनका क्या हो गया, मौत हो गया। और मौत जो हो गए तो उस सुबह जिस दिन मौत हुए थे उस दिन रात में भी बेचारे ये क्या किए थे, गीत गाए थे। और गीत गाने के बाद ये रोज जो है सुबह को भी गीत गाते थे। तो जितने भी इनको चाहने वाले थे वो सुबह में जो है इनका गीत नहीं सुना। जब गीत नहीं सुना तो जाके जब देखता है तो देखता है कि बाल गोविंद भगत जी जो है इस दुनिया में नहीं रहते हैं और इनका जो लाश जो रहता है वही इनके अंगना में बिछाया रहता है। तो ये कहानी से हमको ये सीख मिलता है कि आत्मा जो है ना, कोई भी अगर आदमी मर जाता है, चाहे हम हो गए, चाहे आप हो गए, चाहे आपके माता पिता हो गए, तो उतना ना रो जितना के कारण से जो मतलब वो भी। अब आप मान लीजिए कि कोई मर गया है, रोते हैं, अब रोने से तो वो आदमी लौट के ना आएगा, आ तो ना सकता है। तो वही बोलता है कि मर गया जो मर गया उनको मरने दो, अच्छा है मर गया, आगे जाकर जो है फिर से जो है इनका जो आत्मा है किसी परमात्मा के साथ मिले और मिलने के बाद जो पुनः उनका जन्म हो। तो ये सब करता है, ये सब सीख इनको मिलता है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये कहानी सुनने में अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने छोटे छोटे भाई को क्या कीजिए, शेयर कीजिए ताकि वो भी देख सके और देखकर जो आने वाले जो बिहार बोर्ड है उसमें अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। आशा करते हैं आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और हाँ, इससे रिलेटेड जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव होगा वो आपको हम क्या करेंगे, MSCC ऑफिशियल के नाम से एक चैनल है जिनका डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दे देंगे। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है और ये जो हम चैप्टर पढ़ाए ये, और आज ही की क्लास में हम आपको संधि का जो है स्वर संधि का जितना भी प्रकार था वो भी हम पढ़ाए हैं। तो दोनों का नोट्स हम क्या करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। कृपया आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर क्लिक कीजिएगा और नोट जो है आप लोग क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा। और नोट लेकर क्या करना है, रख नहीं लेना है, आपको क्या करना है, रख नहीं लेना है, बल्कि उस नोट को पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जो है आपके जो बिहार बोर्ड जो आने वाले हैं, हम वादा के साथ बोल सकते हैं कि एक भी ऑब्जेक्टिव जो है आपसे नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए